अगर जापान को सही समय इंफॉर्मेशन मिल जाती कि वहां पर दो दो एटम बम गिरने वाले हैं तो लाखों जानें बच सकती थी। ऐसे ही अगर उत्तराखंड में लोगों को पता चल जाता कि वहां फ्लड आने वाला है तो आज सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ होते। ये ताकत है सही इंफॉर्मेशन को सही समय पर मिलने की। ऐसी ही एक मुहिम चला रहे हैं हमारे आज के लॉकडाउन हीरो, जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहम, जिनकी दृष्टिबाधिता उनकी अड़चन बनने की जगह उनकी प्रेरणा बनी अपने जैसे और लोगों को सशक्त करने की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉकडाउन हीरोज के एपिसोड में। शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि सही समय पे सही इंफॉर्मेशन मिलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और चूंकि हमारी रिसर्च के दौरान हमें पता चला है कि आपकी संस्था इसी काम में जुटी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। सन 2006 से हम लोग वैसे एक हेल्पलाइन चला रहे हैं जिसमें जो दृष्टिबाधित लोगों को सूचना हम देते हैं। लोग अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से हमें कॉल करते हैं अपने समस्याओं के साथ। समस्या एजुकेशन, शिक्षा के बारे में हो सकता है, या नौकरी के बारे में हो सकता है, या अपने अधिकारों के बारे में हो सकता है, सरकारी प्रावधानों के बारे में हो सकता है। इस सिलसिले में लोग हमें कॉल करते हैं और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो उनके जवाब देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को संस्थाओं से कनेक्ट करते हैं जहां पर उनको सही ट्रेनिंग या सही दिशा दिया जाए। खुशी की बात है कि दृष्टिहीन लोगों को कई क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। नौकरी, शिक्षा वगैरह में होने वाले पक्षपात से लड़ने के लिए कानून भी हैं। जरूरत है इस जानकारी को फैलाने की, इसे हर नागरिक तक पहुंचाने की, ताकि वो अपने रास्ते की अनावश्यक मुश्किलों से कानूनन लड़ सकें। तो अभी कोरोना वायरस के मुहिम में जो आप जुटे हैं, उसके अगेंस्ट जो आप लड़ाई कर रहे हैं अपनी संस्था के जरिए, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं? जब 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था तो खेल का मैदान, हमारा जो प्लेइंग फील्ड है वो भी बदल गया, क्योंकि अभी लोग ज्यादातर ये कोविड-19 के सिलसिले में कॉल करते हैं। तो हमने इस दौरान ये फैसला किया कि सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को नहीं, सारे जो दिव्यांग लोग या विकलांग लोग हैं, ऑल डिसेबल्ड पीपल, उनके कॉल्स हम लेते हैं। हालांकि ज्यादातर कॉल्स आजकल भी दृष्टिबाधित लोगों का ही आते हैं, पर अन्य विकलांग लोग भी हमें कॉल करते हैं इस वक्त। और हमें पता चला कि ये आप 7 प्रदेशों में कर रहे हैं इस वक्त। ज्यादा से ज्यादा कॉल्स जो है वो दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका से आ रहे हैं, और कुछ कॉल्स पंजाब और राजस्थान से भी आ रहे हैं। और अभी पिछले 2-3 दिनों से कॉल्स तमिलनाडु और बंगाल से भी आना शुरू हुआ है। तो ये कहना सही होगा कि आपने अपना हेल्प डेस्क पूरी तरीके से कोविड-19 की लड़ाई के अगेंस्ट एकदम समर्पित कर दिया है या डेडिकेटेड कर दिया है? हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड-19 के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। हम एक्चुअली उन लोगों को जो कोविड-19 के वजह से जिनको मदद चाहिए या हेल्प चाहिए, ऐसे लोगों को हम उन संस्थाओं और उन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं जो उनको मदद या हेल्प कर सके। तो किस किस तरीके की और लोग परेशानी फेस कर रहे हैं फिलहाल ये लॉकडाउन के चलते? क्योंकि ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं या विकलांग लोग हैं जी, वो करीब मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के सोसाइटी के सेक्शंस पे आते हैं, तो उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत है। और कई ऐसे लोग जो हैं ये अकेले रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो परिवार मतलब वो अपने बीवी या कोई महिला अपने पति के साथ, और अक्सर ये लोग दोनों विकलांग होते हैं और इनको बाहर जाके शॉपिंग करना, जो राशन खरीदना है, ये सब मुश्किल होता है। और अगर उनके घर में किसी को बीमारी हुआ या कुछ दवाई की जरूरत है, उस सिलसिले में भी बाहर से दवाई लाना ये मुश्किल होता है। तो ऐसे समय पर अगर उनके पास एक हेल्पलाइन है जहां पर वो फोन कर सके
तो उनके लिए काफ़ी मददगार होता है। और सो मेन कॉल्स अभी तक ये राशन, खाना और दवाई और पैसे की कमी के सिलसिले में है। पर कुछ ऐसे भी कॉल हमें आगे उम्मीद लग रहा है कि 1 महीना भी हुआ है, अभी 1-2 महीने गुजरने के बाद हो सकता है कि लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आए, और तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग वगैरह का भी जरूरत हो सकता है। तो हम जो अपने हेल्पलाइन के जरिए हमने कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट को भी शामिल किया है, ताकि आगे जाके ऐसे कॉल्स आने पर हम उन्हें ये साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से भी का भी इस्तेमाल कर सके। तो सर थोड़ा सा आप किसी 1-2 एग्जाम्पल के साथ हमें बता पाएंगे कि किस तरीके से आपकी संस्था हेल्प कर रही है लोगों की? 3-4 दिन पहले हमें एक कॉल आया था जबलपुर से, जहां पर एक ब्लाइंड कपल थे जो लॉकडाउन के पहले अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे जबलपुर में, और जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो वो लोग वहां पर फंस गए, तो वापस वो अपने गांव नहीं जा पाए। और जो मैडम थे, महिला थे, पत्नी जो थे, वो उनका अभी मई महीने में बच्चा होने वाला है। अच्छा। तो वो काफी परेशान थे और उनके पास राशन खरीदने का भी पैसा नहीं था, और वो जो माँ बनने वाली थी उनके लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन भी नहीं था। तो हमने ये खबर हमारे नेटवर्क में फैला दिया, और जबलपुर में ही 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इनका मदद करेंगे। तो उन्होंने उनका केवल पैसे ही नहीं दिया, उनका जो वाइफ का जो महिला थे उनके लिए पोषण के लिए प्रबंध किया। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि अगर उनको जब डिलीवरी होने वाला है तो वो लोग मदद करेंगे। बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। तो सर जैसे कि आपने बताया आपका एक बहुत ही इंडिविजुअल वॉलंटियर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अगर हम या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा नंबर है 9810934040, और मेरा ईमेल आईडी है george@iway.org। इस पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल डाल सकते हैं, और लोग वॉलंटियर कर सकते हैं रिसर्च करने में, क्योंकि हर वक्त हमें ये जरूरी है कि पता चले कि कौन संस्था किस इलाके में मदद कर रहा है, रिलीफ का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हमें वहां से कॉल आए तो हमें उनसे कनेक्ट करना है। तो ऐसे संस्थाओं का नाम का और काम का जानकारी होना जरूरी है। तो रिसर्च एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। दूसरी बात, जो लोग हमारे साथ जुड़ के कॉल ले सके, और तीसरी बात, जो लोग हमारे लिए रिसोर्सेज भी ला सके, जैसे कि क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए जी, तो 2,000 रुपए हो या 3,000 रुपए हो या 5,000 रुपए हो, हम उनको उनके बैंक पे ट्रांसफर करें, ताकि वो लोग अपना दवाई हो या जो भी निजी जरूरत हो वो पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने का, और मैं अपनी FI स्टोरी टेलर्स की टीम की तरफ से आपके जज्बे को सलाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपसे और लोग इंस्पायर हों और आपका नेटवर्क और ज्यादा बड़ा हो जाए, और लोग आपके साथ जुड़े इस अच्छे काम को करने के लिए। अगर आपके आसपास भी है कोई ऐसा हीरो, तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं जरूर, ताकि हम उनकी कहानी और लोगों तक पहुंचा सकें। और देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।